सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। सभी फ्रेश कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बेस्ट होने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके ही अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर कोई इंटर्नशिप लेके आओ जो SEO से रिलेटेड हो। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इंटर्नशिप लेके आया हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बहुत ज़्यादा रेपुटेटिव और अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा एज अ इंटर्न, और ये एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड है। अदर कंपनीज में इतना अच्छा स्टाइपेंड नहीं देखने को मिलता अगर आप देखने जाओगे तो। इसके अलावा यहाँ पे इस कंपनी की भी बहुत ज़्यादा मार्केट में इस टाइम पे वैल्यू है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिमांड करी है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, और इसके साथ आज की वीडियो में शुरू करते हैं, डार्क चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आपकी इन बिटवीन परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इंटर्नशिप के दौरान, तो ये कंपनी आपको एज ए एम्प्लॉय भी हायर कर सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं SEO इंटर्न, यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपकी एक इंटर्नशिप रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जॉब में या फिर इंटर्नशिप में। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। और अगर किसी को नॉलेज नहीं है बट वो यहाँ पे इस टाइप की इंडस्ट्री में जाना चाहता है, इस इंटर्नशिप को ग्रैब करना चाहता है, तो थोड़ा बहुत पहले रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, ताकि कि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाए। बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बोल रहे हैं, कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई SEO अपॉर्चुनिटीज़। आपको चीज़ें यहाँ पे रिसर्च करनी है और यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा कह रहे हैं ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स कंटेंट फॉर SEO टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स। इनकी वेबसाइट्स को यहाँ पे आपको रिसर्च करना है कि कैसे यहाँ पे SEO आप उन पर बढ़ा सकते हो और इनकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। थर्ड चीज़ ये कह रहे हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड SEO परफॉर्मेंसेज यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड Ahrefs। ये आपके कुछ टूल्स हैं जो SEO के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये टूल्स भी आने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स सबसे बेस्ट टूल होता है SEO करने के लिए। सो अगर आपको वो चलाना आता है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा कोलैबोरेटिंग विद द कंटेंट टीम टू सजेस्ट SEO फ्रेंडली कंटेंट। अगर आपको यहाँ पे ये पता लग जाता है कि किस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट्स या कोई भी चीज़ रैंक कर सकती है, तो आप इनकी टीम के साथ बैठो और उनको चीज़ें बताओ कि आप इस कीवर्ड पे अगर ज़्यादा वर्क करोगे तो आपकी वेबसाइट्स वगैरह रैंक कर सकती है। लास्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। कैसे लिंक बिल्ड, कैसे बैक लिंक क्रिएट करना है, कैसे गेस्ट पोस्टिंग क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे या किसी AI प्लेटफॉर्म पे जाके थोड़ा बहुत रिसर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये तो थी जो ये चीज़ें आपसे करवाएंगे। अब आपके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो चीज़ें बता लेते हैं। एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्चिंग परफॉर्मेंस SEO ऑडिट्स आपको आने चाहिए, जो मैं आपको लर्निंग की बात कर रहा था। फैमिलियरिटी विद वेब एनालिटिक टूल्स, आपको ये सब चलाने आने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन पेज SEO टेक्निक्स, ऑन पेज SEO की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको तुरंत सॉल्व कर दो, इस तरीके का नेचर होना चाहिए। एक्सीलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, मतलब टीम के साथ घुल मिल के काम करने वाले पर्सन आप होने चाहिए। पैशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टेइंग अप टू डेट विद SEO ट्रेंड्स, मतलब SEO क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो आपको ट्रेंड्स जो इस टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं सबसे अप टू डेट रहना है, ताकि कि आपके जो SEO के लिए क्या चीज़ बेटर हो सकती है उसकी आपको नॉलेज हो। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। अब हमें पर्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टाइपेंड मेंशन नहीं किया हुआ है, बट एक पुरानी वीडियो हमने बनाई थी उसमें काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो उनका जो स्टाइपेंड रहा था इस कंपनी में वो 20 के प्लस ही रहा था। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसी चीज़ें ड्राइव करते हो तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिले। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे इनके पर्क्स में एंजॉय द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ ट्रेडिशनल बिजनेस आर बिल्ट न्यू बिजनेस मॉडल रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री। मीन्स कैसे यहाँ पे चीज़ें आजकल बढ़ रही हैं, कैसे न्यू स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सारी स्ट्रैटेजीज को आप समझोगे। गेट मॉनिटर्ड बाय इंडस्ट्री लीडर्स हु आर बिल्डिंग सस्टेनेबल बिजनेस। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के काम करने का मौका मिलेगा, जो ऑलरेडी अपने यहाँ पे फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं। स्टाइपेंड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वो आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस रहने वाला है। वी वुड लाइक टू हेल्प यू और मिनिमाइज योर टाइम एंड एफर्ट। देयर आर 3 राउंड्स एंड वी विल वर्किंग टुवर्ड्स राउंड विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 वीक टाइम। मतलब 3 राउंड्स होंगे जो आपके 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। पहला इंटरेक्शन विद HR, दूसरा टास्क राउंड होगा, कुछ आपको वर्क दिया जाएगा, तीसरा फाइनल राउंड होगा जो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा मैनेजर एंड ऑल इन सबसे। अब ये अपॉर्चुनिटी जो है ये अब आपकी वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, ये यहाँ पे आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी है। सो इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज एन इन ऑफिस रोल।
आर एड्रेस इज 175/176 बली खाली बीजी रोड, जेपी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका। सो कर्नाटका लोकेशंस पे इंटर्नशिप है। सो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं, अगर करना चाहते हैं किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब अगर आपके यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।